बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रदीम कमर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक ज़बरदस्त रेसिपी लेके। उसको वैसे तो बोलते हैं रवा डोसा, ये इंडियन रेसिपी मोस्टली इंडियन लोग खाते हैं। मेरे एक इंडियन दोस्त ने मुझे दिखाई थी। तो ये इसके अंदर मैंने डाला है 1 कप चावलों का आटा है, और ये ऑल पर्पज़ फ्लावर है, मैदा यानी, और हाफ़ कप जो है ना वो सूजी है। ओके, तो ये है, ये हमने इसके अंदर डालना है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही क्विकली बनने वाली रेसिपी है। तो बाकी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। अच्छा व्यूअर्स, आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैंने एक छोटा सा ओनियन लिया है, 2 ग्रीन चिली लिए हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है। अच्छा, आप चाहें तो इसको बहुत बारीक बारीक काट सकती हैं। अगर आपके पास कोई चॉपर है, पुल चॉपर है या इलेक्ट्रिक चॉपर है या कुछ भी है, उसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन बारीक बारीक काटेंगे तो वो बेहतर है। ओके, ये मैं आपको अभी काट के दिखाता हूँ चॉप करके, तो फिर आगे का स्टेप बताता हूँ आपको। तो व्यूअर्स, इसको मेरे पास पुल चॉपर है, तो इसके पास ये देखिए, थोड़ी सी देर मैंने किया है चॉप इसको, तो ये कंडीशन में आ गया है। ओके, तो इसको अभी हम लोगों ने इसी के अंदर जो आपका मैदा, सूजी और चावल का आटा है उसके अंदर डालना है, और इसके अंदर हमने पानी डाल के सिर्फ 10 मिनट के लिए रखना है। मैं आपको भी पानी डाल के दिखाता हूँ कि आपको पानी कितना डालना है। सॉरी, एक चीज़ भूल गया हूँ, नमक डालना है इसके अंदर मैंने एज़ टू टेस्ट, जितना आपको जायका पसंद है थोड़ा डाल, लेकिन थोड़ा डालना, ज़्यादा नमक इसमें अच्छा नहीं लगता। तो ये डाल के इसके अंदर अभी ज़ीरा है थोड़ा सा, बस कुछ ज़ीरा है बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना आपने। ये बस खुशबू के लिए, बस ये भी ज़्यादा डल गया। तो ये ज़ीरा इसके अंदर है, और अभी इसके अंदर पानी डाल के इसको मैं मिक्स करके आपको दिखाता हूँ। ओके, इसको आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं, विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल पतला पतला बनाना है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखें, और अभी मिक्स करेंगे, एक सेकेंड, ये देखिए, मिक्स करते जाएं, चेक करते जाएंगे, क्योंकि प्याज़ों ने अपना पानी भी छोड़ना है इसके अंदर, तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है। और इसके अंदर इसको आटे को बना के आपने ज़्यादा देर भी नहीं रखना, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको हाथ से मिक्स करता हूँ थोड़ी देर के लिए, बस जो है ना आपने इसको मिक्स करना है, और 10 मिनट सिर्फ रखें, क्योंकि ये सूजी है ये थोड़ी सी फूल जाएगी। ये देखें, नहीं अभी भी ये मतलब इतना पतला नहीं हुआ, अभी गाढ़ा है, ये नहीं घना है, थोड़ा सा और। ये देखिए, इस जगह पर आपने ला के इसको 10 मिनट के लिए रख लेना है, और आप घर में ट्राई करें एक बार, नाश्ते में बना के देखें, चाय के बाद साथ जो है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। आपने एक बार, अभी इसको मैं 10 मिनट रखता हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो व्यूअर्स, प्यारे प्यारे व्यूअर्स, जो मैंने घोल के बैटर बना के रखा हुआ था पतला पतला, वो मैंने उसको 10 मिनट हो गए हैं, और फिर मैंने अपना जो ये है नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक फ्राइंग पैन नहीं है तो आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है। ओके, अभी ये देखिए, इसको बस हम लोगों ने अभी पकाना है इसको लो फ्लेम के ऊपर। और व्यूअर्स, इसको आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए जो है ना, इसको आपने ऊपर से ढाँप देना है ढक्कन की मदद से। ओके, सिर्फ 1 मिनट के लिए, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो आपका रेडी हो जाएगा। तो ये ज़रा हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर जनाब मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के हल्का सा, और मैं इसको परत दूंगा, यानी इसकी साइड जो है ना वो चेंज कर दूंगा। तो व्यूअर्स, चेक करें कितनी ज़बरदस्त जो है ना मोरियों वाली रोटी तैयार हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार है। और आप जो अपना घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, और नाश्ते में ट्राई करें, बहुत जल्दी तैयार होने वाली है, मज़ेदार भी है, और एक नई चीज़ है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नदीम कमर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएगा एक नई वीडियो लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें।